धौलपुर जिले का नाम सुनते ही आंखों के सामने आ जाते हैं बाघी, बंदूक और बीहड़। चंबल के बीहड़ों का बाघी और बंदूक से काफ़ी पुराना नाता रहा है। चंबल का नाम जहन में आते ही सबसे पहले बंदूक और घोड़ों के दौड़ते हुए डकैतों की तस्वीर नजर आती है। समय बदलता तो बीहड़ से घोड़े गायब हो गए, लेकिन अब चंबल का बीहड़ डकैतों और बदमाशों के साथ साथ अब टाइगर, पैंथर, भालू समेत अन्य वन्य जीवों को रास आ रहा है। धौलपुर के जंगलों में लगातार वन्य जीवों की संख्या में इजाफा हो रहा है। धौलपुर जिले के उप वन संरक्षक वन्यजीव नाहर सिंह ने बताया कि धौलपुर जिले में 5 सेंचुरी हैं, जिनमें केसरबाग, वन विहार, रामसागर, चंबल अभयारण्य और धौलपुर सेंचुरी शामिल है। इनको मिलाकर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसका कोर घोषित किया जा चुका है और बफर जोन चिन्हित कर केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। केंद्र सरकार से स्वीकृति आने के बाद जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि एक फीमेल और एक मेल टाइगर के साथ एक फीमेल टाइगर करौली धौलपुर में विचरण करती हैं। 3 शावक हैं और कुल यहां 5 टाइगर वर्तमान में विचरण कर रहे हैं। एक टाइगर करौली से आता जाता रहता है। उप वन संरक्षक ने बताया कि धौलपुर के जंगलों में पैंथर, भालू और अन्य वन्यजीव अच्छी मात्रा में है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व का कोर एरिया करीब 599 स्क्वायर किलोमीटर का घोषित किया है और बफर एरिया 457 स्क्वायर किलोमीटर है। टाइगर रिजर्व एरिया के कोर में 3 पार्ट लिए गए हैं, जिनमें फर्स्ट पार्ट धौलपुर सेंचुरी, दूसरे पार्ट में चंबल सेंचुरी और तीसरे पार्ट में केला देवी सेंचुरी शामिल है। टाइगर रिजर्व एरिया में जितने भी गांव आ रहे हैं उनका निर्धारण कर लिया गया है। विस्थापन की प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों से वार्ता कर ली है। जिन लोगों के पास सुविधाएं नहीं हैं उन लोगों को टाइगर रिजर्व से बाहर लाने की कार्रवाई की जाएगी। मुआवजे में 21 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। परिवार में 5 सदस्य 21 साल से ऊपर हैं तो प्रत्येक सदस्य को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान के 5वें धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया की स्वीकृति के साथ ही कागजी खानापूर्ति पूरी हो चुकी है। कोर एरिया घोषित हो चुका है और बफर एरिया को चिन्हित कर प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। टाइगर रिजर्व एरिया के लिए धौलपुर और करौली जिले की 31 ग्राम पंचायतों में आने वाली जमीन को उपयुक्त माना जाता है, जिसमें धौलपुर जिले के 60 और करौली जिले के 48 गांव शामिल हैं। इन ग्राम पंचायतों में आने वाले 108 गांव और ढाणियों को विस्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद प्रक्रिया चालू हो जाएगी। विभाग द्वारा विस्थापित परिवारों को जमीन या फिर मुआवजा राशि दी जाएगी, लेकिन जमीन अधिक नहीं होने पर मुआवजा राशि दी जाएगी। टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1075 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 599 स्क्वायर किलोमीटर कोर एरिया है और 457 स्क्वायर किलोमीटर बफर एरिया शामिल है। बता दें कि 21 साल या उससे अधिक उम्र को मुआवजा दिया जाएगा। परिवार की बात की जाए तो पति और पत्नी को मुखिया बनाया गया है, जिनको एक ही राशि का मुआवजा दिया जाएगा। अगर परिवार में उसके बच्चे 21 साल या उससे अधिक उम्र के हैं तो प्रत्येक को मुआवजा राशि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। परिवार में 18 से 20 साल तक के युवाओं को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अगर एक ही परिवार में परिवार की मुखिया पत्नी और पति और उसके 21 साल से अधिक उम्र के 5 बच्चे हैं तो उनको 15-15 लाख रुपए के हिसाब से 90 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे में परिवार मुआवजा मिलने के बाद लखपति और करोड़पति बन जाएंगे। अगर यह मुआवजा ना लेकर जमीन का ऑप्शन चुनते हैं तो इतनी तादाद में जमीन भी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। इस कारण विस्थापित परिवारों को मुआवजा ही दिया जाएगा। मुआवजा मिलने के बाद परिवार लखपति और करोड़पति बन जाएंगे। वन्यजीव कार्यालय के अधीन में 5 सेंचुरियां हैं, जिनमें केसरबाग सेंचुरी, वन विहार सेंचुरी, रामसागर सेंचुरी, चंबल अभयारण्य और एक नया धौलपुर सेंचुरी का क्षेत्र आता है। इसी क्षेत्र को मिला करके
धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसका कोर घोषित हो चुका है और बफर को घोषित करने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल, 2 एडल्ट टाइगर रेजिडेंशियल हैं। एक फीमेल है जो माइग्रेटरी है, जो करौली और धौलपुर में दोनों जगह उसका क्षेत्र है अभी। और जो फीमेल टाइगर है उसके 3 शावक हैं। तो इस तरीके से कुल 6 शावकों का यहाँ पर टाइगर के बच्चे हैं वो करीब 13-14 महीने, 15 महीने। पैंथर काफी अच्छी मात्रा में है, भालू अच्छी मात्रा में है। अभी जो इसका कोर जो एरिया घोषित किया है वो 600 स्क्वायर किलोमीटर घोषित किया है। उसके बाद बफर एरिया और कोर में 3 पार्ट किए गए हैं, जिसमें कोर फर्स्ट है, उसमें धौलपुर सेंचुरी का एरिया शामिल है। कोर 2 में चंबल सेंचुरी का पार्ट है, जो करौली और धौलपुर का पार्ट शामिल है। और तीसरा जो कोर है उसमें कैला देवी सेंचुरी वाला पार्ट शामिल है, जो रणथंभौर के बाहर था। 600 599 समथिंग, करीब 600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। कोर एरिया से, हाँ, कोर एरिया घोषित हो गया है। उसके अंदर जितने भी गांव हैं उनका निर्धारण कर लिया गया है और विस्थापन की प्रक्रिया में अभी शुरुआत होनी है। और धीरे धीरे हम लोगों से, गांव वालों से मिल रहे हैं, तो समझा रहे हैं। तो जहाँ पर सुविधाएं नहीं है उन लोगों को प्रयास करके टाइगर रिजर्व से बाहर विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। मुआवजा में अभी 21 साल से ऊपर वाला जो व्यक्ति है उसको एक एडल्ट मान के, फैमिली मान करके, तो उसको 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। धौलपुर जिले के डीजे कोर्ट ने हनी ट्रैप के मामले में 3 आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। धौलपुर जिले में एक छात्रा ने गुरु शिष्य के रिश्ते को तार तार कर गुरुजी को ही झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए ठग लिए थे। पीड़ित सरकारी शिक्षक की पत्नी पुलिस के पास पहुंची और पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्रा और उसकी मां के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। लोक अभियोजक सुजीत लहचोरिया ने बताया कि 28 सितंबर 2024 को एक सरकारी शिक्षक की पत्नी ने कोतवाली पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि उसका पति सरकारी शिक्षक है जो गर्मियों की छुट्टी में गरीब बच्चों को निःशुल्क फिजिक्स विषय पढ़ाते हैं। उसके पति शिक्षक ने एक छात्रा को उसकी मां के कहने पर फिजिक्स की निःशुल्क कोचिंग दी थी। गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद उसके पति ने बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देना बंद कर दिया था, तो आरोपी छात्रा और उसकी मां ने उसके पति को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर एक स्कूटी और 50,000 रुपये ठग लिए थे। इसके बाद मां और बेटी ने एक व्यक्ति के साथ मिलकर फिर से 12.5 लाख रुपए की मांग कर दी थी। उसके पति ने डर और भय की वजह से 12.5 लाख रुपए मां और बेटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी दलाल 28 वर्षीय राकेश पुत्र बेताल सिंह ठाकुर निवासी शामौर, 19 वर्षीय छात्रा वर्षा पुत्री रामबाबू निवासी लोहारी और उसकी मां 38 वर्षीय सुनीता पत्नी रामबाबू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी गई राशि 12.5 लाख रुपए और एक स्कूटी बरामद की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश गुप्ता ने तीनों आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। बाड़ी शहर के वार्ड नंबर 13 स्थित मीनेश्वर कॉलोनी में दीपावली के त्यौहार पर सूने घर में चोरों की वारदात हुई है। पड़ोसियों द्वारा घटना की सूचना मिलने पर पीड़ित परिवार गांव से लौटा तो घर के अंदर कमरों के ताले टूटे हुए पड़े थे और सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। इस पर जब उन्होंने अपनी अलमारी को देखा तो उसमें रखे सोने चांदी के गहने और नकदी गायब मिली। ऐसे में घटना को लेकर पीड़ित परिवार द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़ी शहर के वार्ड नंबर 13 स्थित मीनेश्वर कॉलोनी निवासी नरेश कुमार मीणा पुत्र काशीराम मीणा ने बताया कि वह मूल रूप से सरमथरा उपखंड के आंगई थाना क्षेत्र के खोखला गांव निवासी हैं। यहाँ उनका मकान मीनेश्वर कॉलोनी देव गार्डन के पीछे स्थित है। त्यौहार पर वह अपने मकान को लॉक करके अपने बच्चों के साथ गांव
में परिवार के साथ दीपावली का त्यौहार मनाने गए थे। आज पड़ोसियों द्वारा उन्हें सूचना मिली कि उनके घर के ताले टूटे पड़े हैं, संभावित तो उनके घर में चोरी हुई है। इस पर उन्होंने आकर देखा तो बाहर गेट का ताला लगा था, जिसे खोलकर अंदर आए तो देखा कि कमरों के ताले टूटे पड़े थे। अलमारी के तारे भी चोरों ने चटकाए हैं, जिसमें रखे सोने चांदी के गहने और नकदी पार की है। संभवतः चोर एक सोने की जंजीर, करीब 1.5 तोले बजनी, 2 झुमकी, एक पाजेब की जोड़ी और करीब 2000 की नकदी पार कर ले गए हैं। ऐसे में घटना को लेकर पीड़ित नरेश कुमार मीणा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे आज रात दीपावली के टाइम हम गांव गए थे, तो नाइट में हमारे घर में चोरी हो गई। यहाँ से सूचना मिली, यहाँ से फ़ोन किया था तो सूचना मिली, हम आए, यहाँ पे देखा सामान पूरा बिखरा पड़ा था हमारा, और एक सोने की लट और 2 चुटकी की जोड़ी और एक पाजेब, ये चोर द्वारा चोरी की गई है, और 1400 रुपये। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस की सजगता से सोमवार को 27 जिंदा पशु कटने से बच गए हैं। मुखबिर के इनपुट पर थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने नाकाबंदी कर थाना क्षेत्र के खपरेला बाईपास से ट्रक को पकड़ा है। पशुओं को मुक्त कराकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश और पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहड़ा के निर्देश में अवैध गतिविधि एवं तस्करों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार को स्थानीय पुलिस को मुखबिर द्वारा इनपुट मिला था कि थाना इलाके में खपरेला बाईपास से होकर ट्रक में पशु तस्कर जिंदा पशु भरकर उत्तर प्रदेश बूचड़खाने काटवाने के लिए ले जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पाकर पुलिस थाने से टीम का गठन कर बाईपास पर अवरोधक लगाकर सघन नाकाबंदी कराई गई। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कैंटर ट्रक को रुकवा लिया, जिसके अंदर 27 जिंदा भैंस ठूंस कर भरी हुई थी। पुलिस ने सभी पशुओं को मौके से मुक्त करा लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पशु तस्कर राजू पुत्र साबू फकीर निवासी खेरागढ़ जिला आगरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में अभियोग दर्ज किया है। जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक कैंटरा ट्रक जिसमें बूचड़खाने में ले जा रहे हैं पशु हैं, जो भैंस और बछड़े हैं उनको, और बाईपास से अपने हाईवे से ना होकर बाईपास से लेके जाया जा रहा है, जिस पे मैंने अपनी टीम का गठन किया। टीम का गठन करने के बाद तुरंत उनको भेजा, तो मौके पर ही उनको वहाँ दबोच लिया गया। और कैंटरा ट्रक UP80 4477 में लगभग 27 के आसपास भैंस और भैंसों के बछड़े वगैरह भरे हुए थे, और उसमें एक खैरागढ़ के रहने वाले राजू पुत्र साधु और शाबू निवासी फकीर मुसलमान निवासी खैरागढ़ को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। और पूछताछ की तो उसने बताया कि सारे बूचड़खाने में ले जाए जा रहे हैं, जिनको हमने मुकदमा दर्ज करके उनको अलग से उनकी दस्तावेज़ बना करके और उनको बचाया है, और आगे इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहेगी। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव में दीपावली के त्यौहार पर दूध की सप्लाई नहीं देने पर दूधिया के घर पर आकर हमला करने का मामला सामने आया है। उक्त हमले में लाठी डंडों के प्रहार से एक ही परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 2 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। घटना को लेकर पीड़ित परिवार द्वारा सदर थाने में रिपोर्ट दी है। फिलहाल पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आरोपियों की तलाश करने पर गांव से फरार बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव के रामेश्वर पुत्र चोप सिंह लोधा परिवार रहता है, जिसके 4 पुत्र अर्जुन सिंह, श्रीपत, लक्ष्मी और साहब सिंह के घर के आसपास ही बने हुए हैं। अर्जुन सिंह के साथ श्रीपत दूध का काम करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से दूध इकट्ठा कर गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सप्लाई देता है। दीपावली पर अर्जुन का लड़का हेमंत दूध लेकर नहीं आ पाया, क्योंकि दूध की सप्लाई नहीं मिली। इस पर गांव के पप्पू पुत्र रमजी, नीरज और पप्पू एवं उनके ही घरों के अन्य 2 लोगों ने दूध नहीं आने पर झगड़े पर उतारू हो गए, जिसको काफ़ी समझाया गया। गांव वाले आ गए और मामला शांत हो गया। बाद में रविवार की रात 8 बजे 2 दर्जन से अधिक की संख्या में एकत्रित होकर आरोपी एक राय होकर और रामेश्वर के बेटे के घर पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से हमले में कप्तान और योगेश पुत्र श्रीपत लोधा, लेखराज पुत्र लक्ष्मी
अभिषेक पुत्र साहब सिंह और हेमंत पुत्र अर्जुन लोधा घायल हो गए, जिनमें कप्तान और लेखजार की हालत गंभीर होने पर धौलपुर रेफर किया गया है। घटना को लेकर पीड़ित रामेश्वर लोधा ने सदर थाने में रिपोर्ट दी है। सदर एसएचओ विनोद कुमार ने बताया कि आदमपुर गांव में झगड़े और हमले की सूचना मिलते ही पुलिस ने गांव में पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपी अभी गांव में नहीं है। घटना ये हुई थी कि हम सभी अपने घर पर थे और जो कुशवाहा लोग थे वो पूरे जितने भी थे 100-50 वो सभी हमारे घर पर आकर टूट पड़े। हम घर पर 10-8 ही लोग थे। जब घर से बाहर निकले पूछताछ के लिए तो उन्होंने डायरेक्ट हम पर लठबाजी की थी और पत्थर भी फेंकते और गेटों को तोड़ फोड़ कर अंदर घुसकर भी मारपीट की थी और पत्थर फेंके। और बहन बेटियां भी थी, आई थी दहेज के लिए, उनके साथ भी मारपीट की थी लेकिन वो तो बच गई। और उसने लक्ष्मण नाम के लड़के ने, उसके पास एक कट्टा भी था, उसने फायरिंग भी की थी और इन्होंने सभी को लट से एकदम बिछा दिया ज़मीन पर। मेरा सर वर फोड़ दिया, सब हाथ पैर वैर में सब कुछ में। 5-4 लोगों को तो जान से मारने की कोशिश की थी पर लेकिन हमारी माँओं ने आकर वहाँ पर आकर बचाया तो बचाव किया। कोई वजह नहीं थी लेकिन इन्होंने पहले उस अपने परिवार के एक लड़के को वहाँ से उससे गाली गलौज किया था उसके साथ। फिर वो सभी लोग आ गए थे और घर पर आ गए अचानक और सभी को मारपीट किया, वजह कोई नहीं थी। घायल हम 5 लोग हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम लेखराज है, एक योगेश, एक कप्तान सिंह और एक हेमंत और एक अभिषेक। इन दोनों के अंदरूनी चोट है, हम तीनों में बाहरी चोट है। मैं अपने घर पे था और गेट खोला तो इनमें मारपीट कर रहे थे। वो माँ बहन की गाली दे रहे थे, रिश्तेदार आए उन्होंने भी मारपीट की। मेरी बहन थी, उन्होंने भी दिया। बहुत लोग थे 50-60। उन्होंने और कट्टा भी चलाया, 2-4 फायर भी किए मेरे घर पे। बाहर निकल वो गेट पे तोड़ दिए मेरे सब लोग थे। और कल घर चलते से भी गाई दे रहे कि इसको रोक के मारेंगे, कह रहे हैं रोक इसको पकड़ो मारो। राया ये धमकी दे रहे हैं, ठीक है तो राजीनामा करो नहीं ऐसे फिर मारेंगे कहते हैं। पुलिस आई थी बाद में, जब तक वो चले गए थे। अब पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दियोली थाना क्षेत्र के हथरौली गांव निवासी एक 35 वर्षीय युवक की आज मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मृतक युवक सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित था। मृतक युवक के शव को पुराने अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मामले को लेकर मृतक के परिजन नत्थीलाल ने बताया कि दियोली थाना गांव के हथरौली निवासी नाथू सिंह पुत्र प्यारेलाल मजदूरी का काम करता था, जो काफ़ी लंबे समय से सिलिकोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित था। परिजनों ने बताया कि बीमारी से पीड़ित युवक का उपचार भी चल रहा था। सोमवार सुबह युवक की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसको दिखाने के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने युवक का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक युवक नाथू सिंह घर में अकेला कमाने वाला था। परिजनों ने बताया कि मृतक युवक के शव को पुराने अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। इसी के साथ दियोली थाना पुलिस भी पोस्टमार्टम कराया गया। हमारे भाई का नाम नाथू सिंह, जिनका इलाज चल रहा था। उनको सिलिकोसिस की बीमारी थी, वह मजदूरी करते थे, घर का पालन पोषण करने वाले कोई थे। आज उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, जिनको दिखाने के लिए हम सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए वाड़ी रोड पर। वहाँ उन्होंने डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राजाखेड़ा के अंबरपुर रोड पर 2 बाइकों में आमने सामने हुई भिड़ंत, 2 युवक हुए घायल, एक को हायर सेंटर किया रेफर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंबरपुर रोड पर आज सोमवार सुबह 10 बजे 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस घटना में दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस के पायलट रामदीन और ईएमटी अनिल कुमार ने एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां एक युवक को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आज सोमवार सुबह राजाखेड़ा के गांव सोमली निवासी भोला पुत्र खुशीलाल बाइक द्वारा राजाखेड़ा के लिए आ रहा था। वहीं आगरा के कनेरा निवासी अरिदमान पुत्र सोनपाल एक ईंट भट्टे पर ईंटों के लिए जा रहा था। इसी दरमियान अंबरपुर रोड पर दोनों युवकों की बाइक आपस में टकरा गई। इस घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से गंभीर रूप से घायल बाइक सवार भोला को प्राथमिक उपचार के बाद
इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सरमथुरा नगरपालिका कार्यालय के बाहर नगरपालिका कर्मियों एवं सफाई कर्मियों द्वारा नगरपालिका कार्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी करने का मामला सामने आया है। कार्मिकों द्वारा अधिशासी अधिकारी एवं संवेदक के खिलाफ धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। कार्मिकों की मांग है कि ठेकेदार द्वारा करीब 4 वर्ष से पीएफ ईएसआई भुगतान नहीं किया गया है एवं नगरपालिका क्षेत्र में कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र देने में भी आनाकानी की जा रही है। कार्मिकों ने मुख्य गेट पर ताला लगाकर मांग की है कि जल्द ही पीएफ ईएसआई भुगतान एवं अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाया जाए। कार्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी के दौरान नगरपालिका अधिशासी दीपक गोयल एवं संवेदक अंदर ही कार्यालय में बंद रहे। नगरपालिका कार्यालय पर तालाबंदी की सूचना के बाद तहसीलदार अजय मीणा एवं थाना प्रभारी अनूप सिंह मय जाप्ता नगरपाल कार्यालय पहुंचे, जहां अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल, चेयरमैन जलाल खान एवं संवेदक के साथ कार्मिकों की मांगों को लेकर बातचीत की और कार्मिकों से नगरपालिका कार्यालय का ताला खुलवाकर जल्द पीएफ ईएसआई भुगतान एवं 1 दिन के अंदर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाने का आश्वासन दिया। धौलपुर में श्री चित्रगुप्त समिति कायस्थ समाज का दीपावली मिलन समारोह का आयोजन रविवार को सायं प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर पुराना शहर धौलपुर पर संपन्न हुआ। समारोह में जिला के कायस्थ प्रतिभावान छात्रा एवं जिले के सबसे बुजुर्ग डॉक्टर रामबाबू श्रीवास्तव का सम्मान किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कायस्थ समुदाय की एकता एवं उत्थान की बात कही। समारोह में कायस्थ समाज के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ समुदाय ने स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रामबाबू राजेंद्र प्रसाद एवं लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन किया है। उन्होंने युवाओं से राजकीय सेवाओं के मोहजाल को त्याग कर स्वरोजगार की अग्रसर होने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराते हुए सहयोग का आह्वान किया। समारोह में पूर्व शिक्षाविद गोविंद सक्सेना, दिनेश श्रीवास्तव, बीएन श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश कमठान, योगेश श्रीवास्तव एवं अश्विनी सक्सेना ने समाज में एकता बनाए रखने पर जोर दिया। बाड़ी शहर की अग्रवाल कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर पर आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान अग्रसेन कॉलोनी से जुड़े आसपास के मोहल्लों के लोग जहां परिवार सहित अन्नकूट की प्रसादी ग्रहण करने पहुंचे, वहीं बाड़ी शहर के विभिन्न इलाकों से भी लोगों ने मंदिर पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए और अन्नकूट की प्रसादी पाई। इस दौरान कॉलोनी में झूलते बिजली के तार परेशानी का सबब बने। लोग बिजली के तारों को लेकर चर्चा करते नजर आए। अग्रसेन कॉलोनी निवासी शिवशंकर बिंदल, अनिल अग्रवाल, बल्ली सेठ आदि ने बताया कि यहां हनुमान मंदिर पर हर वर्ष दीपावली के तीसरे दिन यानी तृतीया को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर कॉलोनी के लोग ही सहयोग करते हैं और सहयोग से एकत्रित राशि से अन्नकूट प्रसाद तैयार किया जाता है। तारों की स्थिति बड़ी खराब चल रही है क्योंकि तार बहुत ज़्यादा लटके हुए हैं और कई बार उनमें लट्ठों में करंट भी आ चुका है, जिससे कई पशु जानवर भी खत्म हो चुके हैं। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि मतलब इन तारों को ठीक कराया जाए जिससे किसी की जान बच सके। तो कहना तो है कि बिजली विभाग को दुरुस्त कराएं, काफ़ी दिनों से पड़े हैं, कई बार कंप्लेंट भी हो चुकी है, बरवली पर कोई सुनता ही नहीं है। इस गली में भी है, उस गली में भी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और कभी भी छोटी छोटी घटनाएं लोगों को हुई है भी, पर उसकी शिकायत कोई दर्ज नहीं हुई। और प्रशासन चाहे और आप लोग सहयोग करें तो उनको हटवा दे तो बहुत अच्छा रहे। आपने लिखित में दी है कि नहीं? लिखित में किसी को नहीं दिया अभी तक। एक आध बार उनको कहा है, उन्होंने आश्वासन दे देते कि हाँ करा दें। धौलपुर के इतिहास में पहली बार शरद महोत्सव से नगर परिषद के राजस्व में आय का इतना बड़ा इजाफा हुआ। आज भाजपा पार्षद एवं अन्य पार्षदों ने मिलकर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। पार्षद राम शर्मा ने बताया कि धौलपुर के इतिहास में पहली बार आयुक्त प्रयासों एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शरद महोत्सव से नगर परिषद के राजस्व में आय का इतना बड़ा इजाफा हुआ है। इससे पहले भी रावण दहन में भी आयुक्त प्रयासों द्वारा नगर परिषद राजस्व की बचत की गई। सभी पार्षदों ने आयुक्त अशोक शर्मा का आभार व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के पीछे जो प्रमुख कारण है
हमारे पार्टी की एक विशेष कार्य पद्धति है और उस कार्य पद्धति का एक हिस्सा हमारा है संगठन पर्व। अभी आज इस संगठन पर्व के लिए धौलपुर जिले की कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में बूथ स्तर तक के मंडल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता पधारे। आने वाले समय में बूथ से लेके जिले तक की संपूर्ण टीम का निर्माण करना आज की कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने विशिष्ट रीति नीति और कार्यकर्ताओं के दम पर ही आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम पिछले लगभग 11 साल से सरकार में हैं। तीसरी बार सरकार बनाने का केंद्र में हमने रिकॉर्ड कायम किया और इन सब के पीछे हमारा जो मुख्य है हमारी कार्य पद्धति, हमारे कार्यकर्ता और शायद हमारे कार्यकर्ताओं की एक दमदार फौज और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के कारण ही मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 7 उपचुनाव हम बड़ी मात्रा से बड़े वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस का टिकट वितरण हुआ है, प्रचार में कांग्रेस की हालत ख़राब है। मुझे लगता है कांग्रेस ने वोट कास्ट होने से बहुत दिन पहले ही सरेंडर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलता है, वो किसी भी पार्टी का नहीं चलता। हमारे यहाँ एक परफॉर्मा होता है और जब तक नंबर दाबते हैं, जब तक OTP नहीं आती उससे सदस्य, क्योंकि सदस्य वही बनता है जो OTP देता है। हमारे यहाँ ओरिजिनल सदस्य बनते हैं, उनकी भावना के अनुसार बनते हैं। वो चाहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति में ही हमारे सदस्य बनते हैं। और हमारे सबसे विश्व की पार्टी, सबसे बड़ी विश्व की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भारतवर्ष में करीब 20 करोड़ से ऊपर हमारे सदस्य बनने जा रहे हैं और राजस्थान का हमारा लक्ष्य है 1.25 करोड़ का।